डॉक्टर गुप्ता, आपसे सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया है क्या? जहाँ हम गिरते हैं, चोट लगती है, कट लगता है, वहाँ पे तुरंत ब्लीडिंग रुक जाती है। डज नॉट स्टॉप। मतलब अगर आपको कट लगा या कोई इंजरी हुई तो ब्लीडिंग रुकती नहीं। ये जेनेटिक होता है? हीमोफीलिया आप कैच नहीं कर सकते कहीं से। छोटे बच्चे हैं, अब उनके जब दांत आ रहे होते हैं, दांत टूटता है तो हम कहते हैं टूथ फेरी लगी, पर कई बार वो जो ब्लीडिंग होती है दांत निकलने के बाद वह रहती है, तो वो भी हीमोफीलिया में ही आ जाता है? ऑफ कोर्स। आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी अलग अलग जगहों पे नील पड़ जाते हैं। तो क्या वो भी हीमोफीलिया का साइन हो सकता है? कई बार देखा गया है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन वाला एरिया है वो उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो अगर ज़्यादा टाइम रहे तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए? आम आदमी के हिसाब से बात करें तो हीमोफीलिया के सिम्टम क्या है कि या तो आपका क्लॉट नहीं बन रहा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या नील ज़्यादा पड़ रहे हैं, या और भी कुछ है ऐसे सिम्टम्स? खेलते खेलते बॉल लग गई जोर से, जहाँ पे आपको लगी, फिंगर में लगी, कहीं लगी, तो वो सूज जाता है और वो सूजिश ठीक ही नहीं होती। वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है जॉइंट में और वो रीज़न है कि जॉइंट की स्वेलिंग हुई, और कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अगर हीमोफीलिया एक बार डिटेक्ट हो जाता है तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए? इसकी कोई लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी है जिससे आप हीमोफीलिया से बच सकते हैं कि आपको इतनी सिवेरिटी ना हो? कोई क्या हीमोफीलिया की कोई वैक्सीनेशन भी है? नहीं, हीमोफीलिया की वैक्सीनेशन नहीं है। उल्टा जब कुछ जेंडर स्पेसिफिक भी होता है कि मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में कम होता है? खुदा ना खास्ता हीमोफीलिया डिटेक्ट हो जाए तो ये कितना पैनिक सिचुएशन है। आज है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। सो डॉक्टर गुप्ता, आपसे सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया है क्या? हमारी बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करती है ब्लीडिंग में और क्लॉटिंग में। जैसे अगर ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहा है आराम से, बिना कहीं रुकावट हुए, बिना कहीं क्लॉट हुए, वहीं पे जहाँ हम गिरते हैं, चोट लगती है, कट लगता है, वहाँ पे तुरंत ब्लीडिंग रुक जाती है। सो हीमोफीलिया एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है जिसमें ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप। मतलब अगर आपको कट लगा या कोई इंजरी हुई तो ब्लीडिंग रुकती नहीं। दैट इज़ व्हेन वी सस्पेक्टेड, तभी हम उसके टेस्ट करते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए। तो ये जेनेटिक होता है? हाँ जी, हीमोफीलिया आप कैच नहीं कर सकते कहीं से। इट इज़ पास डाउन, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको आपके बच्चों को। सो एक जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज़ है ये। तो इसके आगे सब वेरिएंट्स भी हैं या कोई वैरायटी है? किस तरह का होता है कि ज़्यादा सिवियर, लेस सिवियर? हाँ जी, सो हीमोफीलिया वैसे तो 3 किस्म का होता है, बट फॉर आवर डिस्कशन 2 किस्म का हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया ए और बी के नाम से जाने जाते हैं, और सिवियरिटी भी मैटर करती है। माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरीज में हम हीमोफीलिया को डिवाइड करते हैं, जो आगे एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है कि हमें किस तरह की ट्रीटमेंट उनकी करनी है, अगर हमें ये पता है वो किस कैटेगरी में, किस टाइप में आते हैं। ओके, तो इसमें आगे कुछ और भी होते हैं? 2 ही तरह के होते हैं कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसमें आते हैं? देखिए, फैक्टर्स की जहाँ बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी में कहीं कट है, कहीं इंजरी है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है प्लेटलेट्स, जो आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ। जैसे डेंगू में आपको पता है प्लेटलेट्स चढ़ते हैं एंड एवरीथिंग। सो एक प्लेटलेट्स हैं, और दूसरे हमारे बॉडी में आपके वाई और क्यू वाले फैक्टर्स नहीं, बट मैथमेटिकल हीमोटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो 1 से 13 तक नंबर्ड है। अब जब हमारे को इंजरी होती है, ये फैक्टर्स अपना एक एक करके योगदान देना शुरू करते हैं उस सर्कल में जहाँ का एंड है ब्लीडिंग का रोकना। ओके। जब हीमोफीलिया होता है तो 1 या 2 फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का हीमोफीलिया है, वो मिसिंग है। अगर वो चेन बीच में टूट गई तो आगे सर्कल कंप्लीट नहीं होता और ब्लीडिंग नहीं रुकती। ओके, यही हीमोफीलिया का मेन सिम्टम। तो जैसे अब छोटे बच्चे हैं, अब उनके जब दांत आ रहे होते हैं, दांत टूटता है तो हम कहते हैं टूथ फेरी लगी, पर कई बार वो जो ब्लीडिंग होती है दांत निकलने के बाद वह रहती है, तो वो भी हीमोफीलिया में ही आ जाता है? ऑफ कोर्स, बहुत सारी बीमारियां, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ये सिम्टम दिखाते हैं कि टीथ गिरा और ब्लीडिंग नहीं रुकी। बट हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे आए 6-8 महीने की उम्र में, जब दांत निकला या दांत जब गिरा, कि हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकी, या उनको नील पड़ रहे हैं,
एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कट लग गया और ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो इस सब में हम एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर सस्पेक्ट करते हैं और हीमोफीलिया हमारी लिस्ट में एक डिसऑर्डर है। फिर आप उसका आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी आपने नील की बात करी है डॉक्टर प्रियंका, तो जैसे हमें आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी अलग अलग जगहों पे नील पड़ जाते हैं, तो क्या वो भी हीमोफीलिया का साइन हो सकता है? बिल्कुल, शुड वी इग्नोर इट और नो? आई थिंक जिनको भी ये प्रॉब्लम है, आई एम श्योर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी, उसकी बहुत रीजंस हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इज वन रीजन। ओके, तो एक जब आपको ऐसा सिम्टम है तो आई थिंक एक बार इन्वेस्टिगेट करना जरूरी अगर है। फ्रीक्वेंटली नील पड़ रहे हैं बार बार तो जरूर ब्लड टेस्ट होता है इसका। यस, ब्लड टेस्ट। अगर आपके, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में बार बार नील पड़ रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। इससे आप रूल आउट कर सकते हैं कि हीमोफीलिया। आई मीन आप आइए, दिखाइए किसी हेमेटोलॉजिस्ट को, बिकॉज एक बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जो लिखे जाते हैं, क्योंकि एक टेस्ट आपको नहीं कोई हेल्प कर सकता। सो यू नीड अ कपल, बैटरी ऑफ टेस्ट जो कि आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि क्या आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो अभी आपने बात करी बच्चों की, कि हम बात कर रहे थे जैसे अगर दांत निकल जाता है कई बार तो ब्लीडिंग रह जाती है, बच्चों को भी नील पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जब बच्चे वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी कई बार देखा गया है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन वाला एरिया है वो उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। वो अगर ज़्यादा टाइम रहे तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए? कुछ स्वेलिंग तो देखिए वैक्सीन का रिएक्शन भी हो सकता है, बट हीमोफीलिया जैसी बीमारी ज़्यादा लिंक्ड है इस सिम्टम के साथ। तो क्योंकि आपकी नीडल डीप जाती है तो हीमोफीलिया में मसल ब्लीड्स होते हैं और बहुत बच्चे उसके साथ आते हैं फर्स्ट टाइम कि आर्म सूज गया या आपका थाई वाला एरिया सूज गया जहाँ वैक्सीन लगी, उसके ऊपर थोड़ा सा नील पड़ा होता है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं। एंड एज आई मेंशन, बिना टेस्ट के वो कंफर्म नहीं हो सकता। तो अगर हम एक आम आदमी के हिसाब से बात करें तो हीमोफीलिया के सिम्टम क्या है कि या तो आपका क्लॉट नहीं बन रहा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या नील ज़्यादा पड़ रहे हैं, या और भी कुछ है ऐसे सिम्टम्स? बहुत बच्चों में, सिंस मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं उनकी बात पहले करूँगी। जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो भार की वजह से जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, तो आप देखेंगे कि एंकल में ब्लीडिंग है और थोड़े से बड़े बच्चों की नी में ब्लीडिंग होती है। अच्छा, अगर आपको खेलते खेलते बॉल लग गई ज़ोर से, जहाँ पे आपको लगी, फिंगर में लगी, कहीं लगी, तो वो सूज जाता है और वो सोजिश ठीक ही नहीं होती, वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है जॉइंट में और वो रीज़न है कि जॉइंट की स्वेलिंग हुई। तो ये कुछ और कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसके मेजर्स क्या हैं? अगर हीमोफीलिया एक बार डिटेक्ट हो जाता है तो एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, या फिर अगर इफ इट्स एन एडल्ट तो क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं? हीमोफीलिया अगर आपको एक बार हो जाता है, इसका मतलब है आपका फैक्टर जो है वो लिवर बनाता है आपकी बॉडी में, दैट स्विच इज ऑफ, वो फैक्टर नहीं बनता। ओके, सो ज़्यादातर चिल्ड्रन जो हीमोफीलिया वाले बच्चे हैं उनकी लाइफ नॉर्मल चलती है, बट मतलब देर आर स्टेजेस जहाँ पे चोट लग गई, मतलब दांत निकलना, चलना फिरना, खेलना, ये तो नॉर्मल है हर बच्चे के लिए। तो थोड़े से प्रिकॉशंस ये हैं कि चोट लगने से बचें, हार्ड बॉल गेम्स नहीं खेलें, बट जहाँ तक अब नॉर्मल चीज़ें हैं, अब दांत निकलना है, सो उस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता, सो उस टाइम हम ट्रीटमेंट करते हैं। कि फैक्टर जो बॉडी में नहीं अवेलेबल, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो हम सप्लाई करें, ताकि ब्लीडिंग का साइकिल, क्लॉटिंग का साइकिल जो है वो ना रुके। तो इसकी कोई लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी है जिससे आप हीमोफीलिया से बच सकते हैं, कि आपको इतनी सिवेरिटी ना हो? कोई आप जैसे हम बीपी की मेडिसिन कहते हैं कि एक बार शुरू हो जाए, इसकी थायराइड की मेडिसिन होती है, ऐसे कोई हीमोफीलिया की भी मेडिसिन है? हीमोफीलिया का देखिए सिर्फ फैक्टर है। अब बाहर की कंट्रीज में काफ़ी जगह हीमोफीलिया इंश्योरेंस पेशेंट्स का चलता है, सो फैक्टर्स वो क्या कहते हैं, हम प्रोफिलैक्टिक वे में लेते हैं, हफ्ते में 2 बार आके फैक्टर लगा लिया, ताकि आपका फैक्टर लेवल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और आप इतना ना गिरे कि आपको सिम्टम हो जाए। तो इसमें कुछ जेंडर स्पेसिफिक भी होता है कि मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में कम होता है? हीमोफीलिया क्लासिकली एक मेल डिसऑर्डर है। द मदर इज द कैरियर एंड इट इज पास्ड ऑन टू द सन। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मेल बच्चे को हीमोफीलिया हो। अगर माँ कैरियर है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। अगर मदर कैरियर है तो 50% चांसेस हैं कि जो मेल्स हैं उस फैमिली के, उनको हीमोफीलिया होगा। हैविंग सेड दैट, देयर आर मेनी सिचुएशंस जहाँ विमेन भी हीमोफीलिया से सफ़र कर सकती हैं। और इस साल हीमोफीलिया फेडरेशन का थीम ही यही है कि एक्सेस टू ऑल, विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू।
ओके, क्या हीमोफीलिया की कोई वैक्सीनेशन भी है? नहीं, हीमोफीलिया की वैक्सीनेशन नहीं है। उल्टा जब आप हीमोफीलिया हो और आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ते हैं। दे आर गिवन अ सर्टेन वे, जैसे नॉर्मल बच्चों को वैक्सीन लगती है उस तरीके से हीमोफीलिया बच्चों को नहीं लगती, बट दे हैव टू गेट ऑल वैक्सीन। तो इसकी जो ओमिट नहीं होती, जो इसकी मेडिकेशन है वो एक्सपेंसिव होती है क्या? सरकार द्वारा भी कुछ मुहैया कराया जाता है? देखिए, वैक्सीन, ये जो फैक्टर्स है इनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुई है ओवर द इयर्स। ये और प्योर फॉर्म्स में आने लग गए हैं ताकि आपको वही चीज़ सप्लाई की जाए जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है। तो बहुत किस्म की नई नई फैक्टर्स ही आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपको सरकार सब्सिडी पे भी देती है जो अगर आप हीमोफीलिया सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, बट लॉट ऑफ पेशेंट्स डोंट हैव एक्सेस टू दैट। सो इफ दे आर रजिस्टर्ड, यस, आपको अगर आप रजिस्टर्ड हैं सरकार तो सब्सिडाइज रेट पे आपको मेडिकेशन मिल सकती है। डॉक्टर प्रियंका, मेरा आखिरी सवाल है ये कि अगर खुदा ना खास्ता हीमोफीलिया डिटेक्ट हो जाए तो ये कितना पैनिक सिचुएशन है? देखिए, हम जब भी ऐसी बीमारी डिटेक्ट होती है इन अ चाइल्ड, ऑब्वियसली अपसेटमेंट बहुत होती है। तो काउंसलिंग सेशंस हमारे होते हैं 1-on-1 पेरेंट्स के साथ, जिसमें हम उनको समझाते हैं कि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर सबसे पहले। ओके। दूसरा, कैसे हुआ बच्चे को, जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। एंड तीसरा कि प्रिकॉशंस जितनी ले सकें। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बच्चे को बंद करके रखिए, बिल्कुल, बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, बिल्कुल। तो जितना आप केयरफुली ये चीज़ें कर सकें एंड टाइमली, अगर कोई चोट लगे या कोई स्वेलिंग दिखे तो टाइमली आप उसको हॉस्पिटल लेके आइए। आई थिंक यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज जहाँ पे भी ब्लड इकट्ठा हो रहा है बॉडी में जहाँ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें तो वो बहुत चीज़ों से बच्चा बच। तो डॉक्टर प्रियंका ने हमको ये बताया कि अगर हीमोफीलिया डिटेक्ट हो जाता है ख़ासतौर पर बच्चे में, तो अगर आपको लगता है कि कोई इंजरी हो जाती है और खून निकल रहा है तो टाइमली हॉस्पिटल ले जाना इज़ लाइफ सेविंग। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच।